हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक नया वीडियो। इसमें 9th, 10th, फर्स्ट ईयर एंड इंटर सभी के लिए समझने वाला है और सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण भी है, उपयोगी है, तो उसको समझें। तो देखिए, एक्टिव टू पैसिव इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसकी पहचान क्या है। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे आप। तो लिखा है कि जो सेंटेंस एमबी फर्स्ट का मतलब होता है मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। यदि कोई सेंटेंस या जो सेंटेंस एमबी फर्स्ट, डू नॉट, प्लीज, ऑलवेज या नेवर से प्रारंभ होते हैं, उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। तो ये आपकी पहचान हो गई है, अच्छे से आप समझ भी गए होंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जो सेंटेंस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, प्लीज से, ऑलवेज या नेवर से प्रारंभ होते हैं, उन्हें कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। रूल 1 क्या कहता है, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस एमबी फर्स्ट से प्रारंभ है तो उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। इसका रूल है लेट ऑब्जेक्ट बी और एमबी फर्स्ट से बनता है। और इसके बाद देखिए लिखा हुआ है जैसे लिखा है पोस्ट दिस लेटर। तो देखिए पोस्ट आपकी क्या है, ये आपकी एमबी फर्स्ट है। दिस लेटर क्या है, ये ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसका आंसर क्या बना हुआ है, सबसे पहले लेट ले लिया, ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने, दिस लेटर, रूल से मैंने क्या ले लिया, बी और एमबी थर्ड दिया हुआ है, एमबी आपकी ये है, तो पोस्ट का क्या हो गया, पोस्टेड। तो आंसर आपका हो चुका है लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। तो ये देखिए आपका आंसर हो गया, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। रूल नंबर 2 क्या लिख देते हैं, रूल नंबर 2, आपका रूल नंबर 2 है। यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ है तो उसका पैसिव लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस एमबी थर्ड से बनता है। जैसे एग्जांपल दिया है, डू नॉट ओपन द डोर। देखिए डू नॉट आपका आ गया, ये कैसे बना है देखते हैं। लेट लगा दिया पहले, ऑब्जेक्ट हमारा था द डोर लिख दिया है, नॉट बी आपका आ गया है, और एमबी थर्ड दिया है रूल में, और एमबी आपकी क्या है, ओपन। यहाँ पर ओपन आपकी ये एमबी फर्स्ट है, ये एमबी फर्स्ट है। तो आपका देखिए क्या बन चुका है, लेट द डोर नॉट बी ओपन। ये देखिए दो रूल आपने देखे, और जो ऊपर लिखे हुए थे, एक एमबी फर्स्ट से प्रारंभ है और एक डू नॉट से प्रारंभ है। अब आपका देखते हैं कैसे बनाते हैं। आते हैं रूल नंबर 3 में। तो रूल नंबर 3 में देखते हैं, ये आपका आया रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 में देखते हैं, यदि कोई सेंटेंस या लिख देते हैं, यदि कोई सेंटेंस प्लीज से प्रारंभ है, प्लीज से प्रारंभ है, तो पैसिव बनाने पर प्लीज के स्थान पर you are requested to का यूज करके बचे हुए सेंटेंस को उतार लेते हैं
ये देखिए आपका रूल हो गया 3, समझ सकते हैं। यदि कोई सेंटेंस प्लीज से प्रारंभ है तो पैसिव बनाने पर प्लीज के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करके बचे हुए सेंटेंस को उतार लेते हैं। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, इसमें दे दिया प्लीज ओपन द विंडो, प्लीज ओपन द विंडो। देखिए यहाँ पर प्लीज आ गया है, तो आपको पैसिव बनाना है। क्या करेंगे इसके लिए, प्लीज के स्थान पर आपको लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। ये देखिए प्लीज के स्थान पर आ चुका है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और ओपन द विंडो इसमें जोड़ लेना है। तो देखिए ये आपका बन चुका है पैसिव, ये आपका रूल नंबर 3 आ गया होगा। आते हैं इसके बाद में रूल नंबर 4। तो ये देखते हैं रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में क्या है कि यदि कोई सेंटेंस प्लीज डू नॉट से प्रारंभ है तो प्लीज और डू नॉट के स्थान पर यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू का यूज करके बचे हुए सेंटेंस को उतार लेते हैं। एग्जांपल दे दिया है, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो आपको क्या करना है, प्लीज और डू नॉट के स्थान पर लगाना है यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू लगाना है। बाद में जो सेंटेंस बचा हुआ है, जैसे इसका देखिए डिस्टर्ब मी बचा हुआ है, तो आपने यहाँ पर देखिए उतार लिया। तो ये आपका सेंटेंस बन चुका है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी। तो ये था आपका रूल नंबर 4। आते हैं रूल नंबर 5 में। तो देखिए रूल नंबर 5 आपका क्या कहता है कि यदि कोई सेंटेंस ऑलवेज या नेवर से प्रारंभ है तो उसका पैसिव निम्न प्रकार से बनता है। इसमें आपको हमने फंडा दिया है कि अगर ऑलवेज नेवर से प्रारंभ है तो पैसिव कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, इसके बाद लगाएंगे शुड, इसके बाद ऑलवेज या नेवर में से कोई एक लगेगा। यानी कहने मतलब ये कि अगर सेंटेंस में ऑलवेज दिया है तो ऑलवेज लगा लेंगे, नेवर दिया है तो नेवर लगा देंगे, और प्लस बी, इसके बाद बी थर्ड। एग्जांपल दिया है नेवर टेल अ लाई। तो ये एग्जांपल क्या है, फंडा देखेंगे पहले। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, अ लाई, शुड आ गया, इसके बाद ऑलवेज या नेवर में से आपका नेवर लग गया। अब ये नहीं कि सेंटेंस चालू है ऑलवेज से आप लगा रहे हैं नेवर, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ पर ऑलवेज है तो ऑलवेज लगाइए, नेवर है तो नेवर लगे सेंटेंस में। तो अ लाई शुड नेवर बी, और एमबी थर्ड। एमबी आपकी क्या है, टेल, आपका थर्ड फॉर्म हो गया है टोल्ड। आंसर बन गया है अ लाई शुड नेवर बी टोल्ड। तो ये था आपका रूल नंबर 5। देखते हैं रूल अगला क्या कहता है। तो आते हैं रूल नंबर 6 में। यदि कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस एमबी थर्ड से प्रारंभ है और उस सेंटेंस से कोई सलाह या नैतिक कर्तव्य प्रदर्शित होता है तो पैसिव बनाने पर अपनी तरफ से यू आर एडवाइज टू लिख करके और दिए गए सेंटेंस को जोड़ लेते हैं। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको लगाना है यू आर एडवाइज टू। नैतिक सलाह या कर्तव्य, जैसे मान लिया एग्जांपल मैंने कि ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम का पालन करो, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड एल्डर्स। तो ये आपके क्या है, नैतिक कर्तव्य, सलाह या नैतिक कर्तव्य। तो इनको क्या करते हैं, यू आर एडवाइज टू लिख देते हैं और सेंटेंस को जोड़ लेते हैं। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, सड़क के नियम का पालन करो, ये आपका नैतिक कर्तव्य है, तो लिख देता है, अपने तरफ से लिख देते हैं यू आर एडवाइज टू, और जो भी सेंटेंस दिया गया है उसमें जोड़ लेते हैं। तो देखिए आंसर बन गया है यू आर एडवाइज टू ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। आपका इसके बाद आता है नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट। 7 नंबर पे देखिए दिया हुआ है, यदि कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस डोंट से प्रारंभ है और उस सेंटेंस से कोई सलाह प्रदर्शित होती है तो पैसिव बनाने पर डोंट के स्थान पर यू आर एडवाइज नॉट टू लिख करके बचे सेंटेंस को जोड़ देते हैं। इसके पहले क्या था, इसके पहले था कि यदि कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस एमबी फर्स्ट से प्रारंभ है, यानी मुखिया के फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ है और उसमें कोई नैतिक कर्तव्य या सलाह प्रदर्शित हो रही है। इसमें क्या है, इसमें डोंट से प्रारंभ है, यानी डोंट कह करके आपको कोई सलाह देना चाहता है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, काम अच्छा नहीं है। तो डोंट से प्रारंभ है तो उस सेंटेंस से कोई सलाह प्रदर्शित हो रही है तो पैसिव बनाने पर डोंट के स्थान पर यू आर एडवाइज नॉट टू लिख करके आपको पूरा सेंटेंस जोड़ देना है। जैसे मैंने लिख दिया है डोंट स्मोक टू मच। आपको कोई बता रहा है कि देखिए डोंट स्मोक टू मच, ज्यादा धूम्रपान मत करो, तो ये एक सलाह है।
तो आपको डोंट के स्थान पर क्या करना है, यू आर एडवाइज नॉट टू करना है। और इसके बाद में जो भी सेंटेंस डोंट के बाद बचता है वो उसमें आपको जोड़ देना है। तो आपका हो गया यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक टू मच। देखिए आपका आंसर बन चुका है। तो ये थे आपके एक्टिव टू पैसिव इंपरेटिव सेंटेंस जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। और सभी विद्यार्थी के लिए ये है, 9th का हो या हाई स्कूल का हो, फ्रेशर को या इंटर को हो, सभी एग्जाम पूछा जाता है। और ऐसा कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें ये आता ना हो। तो बस फिर मैं एक बार फिर से आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने फ्रेंड से कहें, मिलने जुलने वालों से कहें। और जो भी वीडियोस हैं हमारे, अगर आपको वास्तव में अच्छे लगते हैं और हमारी समझाने की जो शैली है वो आपको सरल लगती है, इजी लगती है, तो ज़रूर अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, बड़े दूसरे स्कूल के हैं, जाने वाले हैं, उनको ज़रूर शेयर करें वीडियोस। और सभी विद्यार्थियों से मेरा कहना है कि लाइक अवश्य करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात फिर मैं कहना चाहूँगा कि प्रयास कीजिए सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।